देवी खजर मूल्यांक श्री अजितनाथ भगवान की, संत श्रवणी आचार्य गंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, वात्सल्य मोती आचार्य गंत गुरुदेव श्री आजो सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की मंगलचरण। प्रथम तीर्थ के कहता प्रभु आदिनाथ को करूँ नमन, 24 के अंतिम जिनवर महावीर हैं परम शरण। तीर्थंकर से उदित तीर्थ में है आगम अनुयोग प्रधान, जिससे पढ़ूं मैं भविक जनों को मिले मोक्ष पद शीघ्र महान। पेज नंबर 6। पेज नंबर 6। भोग भूमि के वर्णन में सलाका पुरुष के नाम हमने जाने थे। 63 सलाका पुरुष होते हैं और 169 महापुरुष होते हैं। इसके पश्चात आज हम पढ़ेंगे कि सलाका पुरुषों में जो कुलकर बताए थे कि 12 कुलकर होते हैं, तो उनके नाम क्या हैं। कहीं 12 भी बोलते हैं और 14 कुलकर होते हैं। तो इनके नाम यहाँ पे बता रहे हैं। पेज नंबर 6, प्रश्न क्रमांक 49 निकाल लिया। सलाका पुरुषों में वर्णित कुलकरों के नाम कौन से हैं? तो कहते हैं कि प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीमंधर, विमल वाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्राव, मरुदेव, प्रसेनजित और नाभिराय। अंतिम कुलकर नाभिराय, जो कि किसके पिता थे? भगवान आदिनाथ, आदि कुमार के पिता थे। तीर्थंकर ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत भी कुलकरों में सम्मिलित किए जाते हैं क्या? हाँ, महापुराण में तीर्थंकर ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत के लिए कुलकरों में शामिल कर देने पर कुलकरों की संख्या 16 हो जाती है महापुराण ग्रंथ के अनुसार। नहीं तो सभी जगह वर्णन है कि 14 कुलकर होते हैं। अब कहते हैं कि इस कर्म भूमि में, जो कि चौथे काल की भूमि कर्म भूमि में आने के कितने वर्ष शेष रहने पर इन कुलकरों की उत्पत्ति प्रारंभ होती है? तो चौथे काल में आने के 1000 वर्ष शेष रहने पर इन कुलकरों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है उत्सर्पणी काल की अपेक्षा। चौथा काल जब मात्र 1000 वर्ष बाकी रह जाए, उस समय इनकी उत्पत्ति होती है। इसलिए उसके बाद फिर पंचम काल, छठवां काल ये लगता है। तो जो नाभिराय कुलकर हुए तो चौथे काल में तो हुए, लेकिन पंचम काल की शुरुआत हो गई थी, इसलिए उनने असी कृषि, शिल्प, विद्या, वाणिज्य, जिनका और भी कई सारी चीज़ों का उपदेश दिया। तो ये पंचम काल की शुरुआत में और चौथे काल के 1000 वर्ष शेष रहने के समय, मतलब अंत में होते हैं। इस कर्मभूमि में उत्सर्पणी काल की अपेक्षा उनने कह दिया, अवसर्पणी काल की अपेक्षा और कोई कथन है। प्रश्न 52 में कहते हैं प्रतिश्रुति नामक जो प्रथम कुलकर हैं, चूँकि जो 14 कुलकर हैं उनके 14 के 14 अलग अलग कार्य हैं। तो पहले जो प्रतिश्रुति नाम के कुलकर हैं उनका कार्य क्या था, उनने क्या सिखाया सभी के लिए? तो प्रतिश्रुति नामक प्रथम कुलकर ने चांद और सूर्य के दिखने लग जाने से भयभीत मनुष्यों को उपदेश दिया। चूँकि भोग भूमि में सूर्य और चांद का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे रत्नमयी वृक्ष, रत्नमयी भूमि, सब कुछ रत्नों से जड़ी होती है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इतना प्रकाश होता है कि सूर्य और चांद की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब पंचम काल की शुरुआत होने लगी तो लोगों को जब सूर्य चांद दिखने लगे तो डरने लगे कि ये आग जैसा गर्म क्या है, इतना शीतल चंद्रमा जिसको बोलते हैं, इतना शीतल ये क्या है। लोगों को भय लगने लगा। तब किसने बताया?
प्रतिश्रुति नाम के कुलकर्ण ने भयभीत मनुष्यों को बताया कि अब तेजांग जाति के कल्पवृक्षों की कमी आ चुकी है, अतः पहले से ही अस्तित्व में रहने वाले सूर्य चांद अब दिखने में आने लगे हैं। इस प्रकार परिचय देकर उनका भय दूर किया और हठाग्रह रूप अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए हा रूप दंड का विधान निश्चित किया। समझ में आया? जब पंचम काल की शुरुआत होने लगी तो सूर्य चंद्र की उत्पत्ति हुई। अब लोग जानते नहीं थे ये क्या है। चौथे काल का अंत होने लगा। चौथे काल का जब अंत होने तीसरे काल का अंत होने लगा। चौथे में कल्प वृक्ष हुए, लेकिन कल्प वृक्ष की जब कमी होने लगी, सभी कल्प वृक्ष जो 10 कल्प वृक्ष हमने पढ़े थे उनकी कमी होने लगी। लोगों को भय लगने लगा कि ये सूर्य चांद ऐसी गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ें क्या हैं। तब लोगों के भय को दूर करने के लिए प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति ने बताया कि ये जो गर्म है वह सूर्य है, और ये अब पहले तो क्या होता था कि तेजांग जाति के जो कल्पवृक्ष थे वो प्रकाश देते थे, अब इन कल्पवृक्षों की कमी होगी, अतः अब सूर्य और चांद की आवश्यकता आपको पड़ेगी। उससे उनने परिचय कराया, और जिन लोगों ने हठाग्रह किया तो उनके लिए, अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए हा रूप दंड का विधान किया। मतलब जैसे अपन डांटते हैं ना किसी को, कुछ भी बोल देते डांटने में, ऐसे उनने कोई और कुलकर्ण होंगे वो माँ, कोई धिक, इस तरह के प्रत्येक कुलकर्ण ने कुछ ना कुछ एक दंड विधान निश्चित किया। अब दूसरे हैं सनमति। तो सनमति नामक द्वितीय कुलकर्ण ने तात्कालिक कौन सी परिस्थिति को देखकर वहाँ रहने वाले मनुष्यों को क्या उपदेश दिया? तो द्वितीय कुलकर्ण सनमति नाम के जो हुए, उन्होंने तेजांग जाति के कल्पवृक्षों के लोप हो जाने पर, अंधकार और तारागण के दिखने पर उन्हें अंधकार और ताराओं का परिचय देकर भय दूर किया। एक तो अंधेरा होने लगा, जब तेजांग जो तेज देते थे वे कल्पवृक्ष कम होने लगे तो अंधेरा वहाँ महसूस होने लगा। तब उन्होंने बताया सनमति नाम के कुलकर्ण ने कि ये अंधकार अब होगा, और उस समय क्या निकलेंगे, रात में क्या निकलते हैं, चांद के अलावा तारागण भी आपको अब दिखेंगे। और तीसरे जो कुलकर्ण थे उनने भोग भूमि की परिस्थिति बदलने पर लोगों को क्या शिक्षा दी? तो तृतीय क्षयमंकर नाम के कुलकर्ण ने व्याघ्र आदि त्रियंचों में क्रूरता नजर आने पर भयभीत लोगों के लिए ये उपदेश दिया कि इन क्रूर त्रियंचों से अपना बचाव करना चाहिए, और बताया कि कल्प वृक्षों का अंत होने वाला है और दुस्मा सुषमा काल निकट आने के कारण त्रियंचों में क्रूरता दिखने लगी है। इनसे अपनी रक्षा का उपाय करना चाहिए और घर आदि की विशेष सुरक्षा रखना चाहिए, एवं गाय आदि पशुपालन व रक्षा की भी उन्होंने शिक्षा दी। चूँकि कल हमने पढ़ा था कि भोग भूमि में ये जो बाधाएं होती हैं, कोई भी त्रियंचों की ये बाधाएं नहीं होती हैं, ऐसी विषम परिस्थितियां नहीं आती, क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्रोध राग द्वेष नहीं होता। लेकिन जब ये कल्पवृक्ष कम होने लगे, कल्पवृक्षों का अंत आने लगा, तब इन कुलकर्ण ने क्या बताया कि अब दुस्मा सुषमा काल का प्रारंभ होने वाला है। इसलिए ये जो त्रियंच हैं, व्याघ्र सबसे क्रूर होता है, व्याघ्र से ही यहाँ पे सभी त्रियंच ले लेना कि ये सभी त्रियंच अब उत्तेजित करेंगे और हमें अब इनसे अपना बचाव करना है और अपने घर आदि का भी बचाव करना होगा, क्योंकि लोग जानते नहीं थे ये कौन प्राणी है, हमारा बिगाड़ेगा कि हमें बनाएगा, क्या करेगा, जानते नहीं थे, इतना क्रूर है। तो उससे उनने परिचय कराया। अब चौथे कुलकर्ण हैं क्षयमंधर। इन कुलकर्ण ने मनुष्यों को जीवन रक्षा के लिए कौन से उपाय बताए? तो क्षयमंधर नाम के चौथे कुलकर्ण ने व्याघ्र आदि द्वारा मनुष्यों का भक्षण किए जाने पर अपने जीवन के रक्षणार्थ डंडा आदि के प्रयोग की विधि के उपाय बताए। लोगों को, जैसे माँ
अपने बच्चे को सिखाती है कि चलना कैसे है, किसी से बोलना कैसे, उठना कैसे, मतलब किसको पिता बोलना, किसको भैया बोलना, किसको क्या बोलना, प्रत्येक चीज़ सिखाती है। ऐसे ही जब काल का प्रारंभ हुआ तो कोई नहीं जानता था कि हमें किससे बचाव करना है, किसको अपना हितकारी समझना, किसको अपना अहितकारी। जब उन व्याघ्र सिंह ने लोगों पे प्रलय किया तब बताया गया कि अब ये मनुष्यों को खाएंगे, इसलिए अब हमें इनसे हमें अपनी रक्षा करना है। और किस प्रकार कर पाओगे कि डंडा आदि आपको लेना पड़ेगा, उसके कारण हमारी रक्षा हो पाएगी। तो ऐसे दंड का विधान इन्होंने बताया। अब 5वें कुलकर हैं सीमंकर। कुलकरों ने विवादों से बचने का क्या उपाय बताया। तो सीमंकर नामक पंचम कुलकर ने कल्प वृक्षों की कमी के कारण उनके स्वामित्व पर परस्पर में झगड़ा देखकर मनुष्यों के लिए कल्प वृक्षों की सीमा का विभाजन किया। अंत में जब कल्प वृक्षों की कमी होने लगी तो लोगों में राग द्वेष होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे। और जब परस्पर में इतना झगड़ा देखा तो फिर एक व्यवस्था बना दी कि इतने कल्पवृक्ष आपके, इतने आपके, सभी की एक व्यवस्था बना दी गई और उनकी कल्पवृक्षों की सीमाओं का बंटवारा, विभाजन भी कर दिया गया। सीमंदर नामक छठे कुलकर ने मनुष्यों में होने वाले परस्पर कलह की स्थिति में किस तरह की व्यवस्था स्थापित की। तो छठवें कुलकर ने कल्पवृक्षों की अत्यंत हानि के कारण मनुष्यों में परस्पर होने वाली कलह की वृद्धि को देखकर मतलब आश्चर्यकारक शब्द, निषेधकारक शब्द और इन दंड विधान को निश्चित करके वृक्षों को चिन्हित करके उनके स्वामित्व का विभाजन किया। किसी को डांटते हो तो कोई शब्द कहता, कोई कुछ शब्द कहता, लेकिन उन्होंने क्या बताया, अगर एकदम आश्चर्यकारी कुछ बोलना है तो बोलेंगे और कोई चीज़ को मना करना है तो ऐसा निषेधकारक शब्द रूप विधान किया। अब अगला है 7वें कुलकर विमल वाहन ने मनुष्यों को होने वाली बाधाओं को देखकर कौन सी शिक्षा दी। विमल वाहन नामक 7वें कुलकर ने मनुष्यों के गमनागमन में बाधक कारणों को जानकर अश्वारोहण व गजारोहण की शिक्षा दी और वाहनों के प्रयोग की भी शिक्षा दी। पहले के काल में हाथी, घोड़ा, वाहन ये नहीं चलते थे, तो उनने कि घोड़े पे चढ़ने की, मतलब सेनाओं आदि की व्यवस्था भी बनाई, हाथी की भी व्यवस्था बनाई और वाहनों के प्रयोग की भी उन्होंने शिक्षा दी। चक्षुष्मान नामक 8वें कुलकर ने संतान के दर्शन से भयभीत लोगों के लिए क्या उपदेश दिया। लोग अपनी संतान से ही भयभीत हो जाते थे कि ये क्या हो गया। तो चक्षुष्मान नामक 8वें कुलकर ने संतान के दर्शन से भयभीत लोगों को उपदेश दिया कि अभी तक संतान का मुख देखने से पूर्व ही माता पिता का देहांत हो जाता था, लेकिन अब संतानों के जन्म के बाद उनका मुख देखकर उनका मरण होगा। पहले तो ज्यों ही बच्चे का जन्म हुआ, जुड़वा होते थे ना, तो उनका जन्म हुआ, जैसे जन्म हुआ और यहाँ पे छींक और जमाई के कारण उनका मरण हो जाता था। कभी देखा नहीं कि बच्चे हमसे ये उत्पन्न हुए, उनने सोचा नहीं। लेकिन अब फिर उनने उपदेश दिया कि जन्म के बाद फिर तो कई समय बाद उनका मरण होगा, लेकिन माता पिता उनकी अब रखरखाव करेंगे। 9वें कुलकर यशस्वी, इन्होंने संतानों के लक्षणों से संबंधित क्या शिक्षा दी। यशस्वी नामक 9वें कुलकर ने संतानों के लक्षणों को देखकर उनका नामकरण करके ही माता पिता का देहांत होगा, अतः उनके नामकरण के विधि विधान का उन्होंने उपदेश दिया। 10वें कुलकर अभिचंद्र ने बालकों को बचपन के समय कौन सी कला सिखलाने का उपदेश दिया। अभिचंद्र नामक 10वें कुलकर ने बालकों के लिए माता पिता के द्वारा बोलने और क्रीड़ा करने की शिक्षा कला सिखाने का उपदेश दिया। ये भी उपदेश दिया गया, माता पिता को ज्ञान नहीं था कि हमें बच्चे को क्या कराना, तो उन कुलकर के समय से ये फिर एक विधि शुरू हुई कि हमें अपने बच्चे को बोलना भी सिखाना है, खेलना भी सिखाना है, पढ़ाई करना भी सिखाना है।
अब 11वें कुलकर चंद्राव, उन्होंने पुत्र कलत्र के साथ दीर्घ काल तक जीवित रहने लगने वाले मनुष्यों के लिए विशेष कलह और शीत वायु के प्रकोप से बचने की क्या शिक्षा के उपाय बताएं। तो 11वें कुलकर ने पारिवारिक दीर्घ जीवन में होने वाले विशेष लड़ाई झगड़े की स्थिति में हा तो हमने पढ़ा, एक आश्चर्यकारी शब्द है। माँ मतलब निषेधकारी और धिक मतलब धिक्कार हो, ऐसे शब्दोच्चारण रूप दंड विधान निश्चित किया तथा सूर्य की किरणों से शीत निवारण की शिक्षा दी। बहुत ठंड लगे तो सूर्य की तपती तपन में बैठ जाना। अब आगे है 12वें कुलकर मरुदेव, उन्होंने भोगभूमि के अवसान में प्राकृतिक वातावरण के परिवर्तन के समय लोगों को क्या शिक्षा दी। अब भोगभूमि एकदम समाप्त ही होने वाली थी और प्रकृति के द्वारा पेड़ पौधे आदि, अब तो जैसे हमारे समय ये पेड़ पौधे हैं उस वैसे निर्माण होने लगे, तो ये देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। तो मरुदेव नाम के कुलकर ने प्रकृति में बदलाव रूप की वर्षा, मेघ, बिजली, नदी, पर्वत ये सब दर्शन होने पर जन संतुष्टि हेतु नौका एवं छातों की प्रयोग विधि तथा पर्वत पर सीढ़ियाँ बनाने की शिक्षा दी। अब आते हैं 13वें कुलकर जो कि हैं प्रसेनजित, उन्होंने संतानों संबंधी क्या शिक्षा दी। तो प्रसेनजित नामक 13वें कुलकर ने संतानों के जन्म पर जरायु की उत्पत्ति देखकर जरायु के दूर करने के उपाय की शिक्षा दी। अब 14वें कुलकर नाभि राय, उन्होंने नाभि से संबंधित कल्पवृक्षों के अभाव में औषध आदि के प्रयोग संबंधी क्या शिक्षा दी। तो 14वें कुलकर जो कि नाभि राय हैं, उन्होंने संतानों की नाभिनाल को अत्यंत लंबा होते देखकर नाभिनाल को काटने के उपाय की शिक्षा दी और औषधियों एवं धान्य आदि की पहचान का भी ज्ञान कराया। पेड़ पौधों से, बच्चे शोर ना करें, पेड़ पौधों से जो भी औषधियाँ, पहले के काल में ये अशुद्ध दवाई नहीं चलती थी, पेड़ पौधे के तत्व से ही कई सारी औषधियाँ मिल जाती। कोई किसी पेड़ की छाल अच्छी होती है तो किसी के पत्ते अच्छे होते हैं, मतलब वो एक औषधि का काम करते हैं। तो ये औषधियों की शिक्षा उन नाभि राय ने ज्ञान कराया कि पेड़ों से हमें औषधियाँ भी प्राप्त होंगी, धन धान्य आदि भी प्राप्त होंगे और उनके दूध आदि के प्रयोग करने की भी शिक्षा उन्होंने दी। ऋषभदेव नामक 15वें कुलकर ने स्वजात धान्यादि में हानि देखकर मनुष्यों को कौन कौन सी शिक्षाएं दी। तो ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर हुए, उन्होंने धन धान्यादि की हानि देखकर कृषि, असी मसी, शिल्प विद्या और वाणिज्य जो कि षट कर्म बोले जाते हैं, ये 6 कर्मों की उन्होंने शिक्षाएं दी। 6 विद्याएं मनुष्यों के लिए सिखाई। आप लोग पंचकल्याणक में देखते होंगे, बच्चों ने भी कभी देखा होगा, कोई नाटक होते हैं उसमें आता ना, असी सिखा रहे खेती करना, असी मसी, कृषि, शिल्प विद्या और वाणिज्य, कैसे लेखन होता है, क्या होता है, वैसी सब शिक्षाएं उन्होंने सिखाई। भरत नामक 16वें कुलकर जो कि चक्रवर्ती हुए, प्रथम चक्रवर्ती, उन्होंने मनुष्यों में अविवेक की उत्पत्ति होने पर किस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना की। मनुष्यों में अविवेक की उत्पत्ति होने पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। वर्ण मतलब होता है कुल, कुल मतलब कि कोई इक्ष्वाकु वंश का है, कोई दूसरे वंश के हैं, कई सारे तीर्थंकर के अलग अलग वंश हुए। हमारे यहाँ भी अपन सबकी वंश परंपराएं जो चलती हैं, अलग से जाति, अलग से कुल और वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का नीचे और भी वर्णन आ रहा है विशेष रूप से कि आगे अभी देखेंगे अपन। अभी तो प्रथम से लेकर अंतिम नाभि राय पर्यंत 14 कुलकर का पूर्व भाव कौन सा था। तो प्रतिश्रुति से लेकर नाभि राय पर्यंत के 14 जो कुलकर हुए वे पूर्व भाव में विदेश क्षेत्र के भीतर महाकुल में राजकुमार थे। सभी का पूर्व भाव क्या है कि विदेश क्षेत्र के भीतर महाकुल में राजकुमार थे, मतलब कि वहाँ से मृत्यु पश्चात ये कुलकरों में उत्पन्न हुए।
भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले कुलकरों का पूर्व भाव में संयम तप आदि संबंधी क्या नियम है? राजकुमार तो थे तो वैभव होगा कि तप भी किया तब जाके कुलकर बने। तो वे सभी कुलकर संयम तप और ज्ञान से युक्त पात्रों के लिए दान आदि देने में कुशल, अपने योग्य अनुष्ठान से युक्त और आर्जव मार्दव आदि गुणों से सहित होते हुए पूर्व में मिथ्यात्व काल में भोग भूमि की आयु को बांधकर पश्चात जिनेंद्र भगवान के चरणों के समीप छायिक सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं। वे स्वयं संयमी नहीं बन पाते, लेकिन जो संयम पालन कर रहे हैं, तप आदि कर रहे हैं, ऐसे पात्रों के लिए दान आदि भी देते हैं और अपने योग्य अनुष्ठान, मतलब क्षमा भी है, आर्जव मार्दव, ऋजुता है, सरलता है उनके पास, ऐसे गुणों से संपन्न तो थे। लेकिन पूर्व भाव में मिथ्यात्व काल, जब मिथ्यात्व में वे थे तब उन्होंने भोग भूमि को आयु को बांध लिया था। उसके बाद जिनेंद्र भगवान के चरणों के समीप छायिक सम्यक दर्शन को ग्रहण किया था। उसका फल था कि वे कुलकर हुए। एक और प्रश्न लेते हैं। मनुष्य भाव से आकर कुलकर होने का नियम ऋषभदेव एवं भरत के जीवन पर लागू नहीं होता, क्योंकि वे विमानवासी देव पर्याय से आकर मनुष्य रूप में जन्मे थे, फिर भी उन्हें कुलकर क्यों माना? इसलिए तो कहीं कहीं 14 बोलते और कहीं कहीं 16। तो इनका एक विकल्प है कि फिर तो ऋषभदेव और भरत ये तो वहाँ से नहीं आए, ये तो विमानवासी देवों से आए। तो ऐसा नियम है कि अवसर्पणी काल संबंधी 14 कुलकर पूर्व जन्म में मिथ्यात्व के साथ ही मनुष्यायु का बंध करके फिर सम्यक दर्शन ग्रहण कर भोग भूमि में कुलकर के रूप में उत्पन्न होते। लेकिन मात्र ऋषभ देव और भरत चक्रवर्ती ये विमानवासी देवों के सर्वार्थ सिद्धि विमान से सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य आयु का बंध कर कर्म भूमि में जन्म लेने अवतरित हुए और तृतीय काल के अंत में कर्म भूमि का वातावरण प्रारंभ हो गया। फिर भी उन्हें कृषि असी मसी शिल्प विद्या वाणिज्य और वर्णाधिक की व्यवस्था स्थापित करने वाले कहे जाने से औपचारिक रूप से कुलकर कहा दिया जाता है। ऐसा मतलब किसी एक महापुराण ग्रंथ में बस आया है कि ये कुलकर हैं, बाकी औपचारिकता से इन्हें कहा जाता है, क्योंकि विधान तो यही है कि वे मिथ्यात्व के साथ फिर उन्होंने मनुष्य आयु का बंध किया था और वे विदेश क्षेत्र से आए थे। प्रतिश्रुति से लेकर नाभिराय तक 14 कुलकर स्वीकार करने पर क्या विशिष्टता और अधिक रूप से 16 कुलकर स्वीकार करने पर क्या बाधा उत्पन्न होती है? अगर प्रतिश्रुति से लेकर नाभिराय तक 14 कुलकर माने तो फिर 169 महापुरुषों की जो संख्या है वह सुरक्षित है, क्योंकि महापुरुष तो 169 ही होते हैं, हमने पहले पढ़ लिए, और 16 कुलकर कर देंगे तो 171 महापुरुष हो जाएंगे। तो इसलिए ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत को कुलकर मानने पर 171 महापुरुष मानना पड़ेंगे तथा मनुष्य गति से मनुष्य आयु का बंध करके कुलकर बनते हैं। यह नियम बाधक बन जाएगा, इसलिए सभी ग्रंथों में ऐसा विधान नहीं है। भोग भूमि के जीव मरण के बाद कौन सी गति को जाते हैं? तो भोग भूमि के जीव अगर मिथ्यात्व के साथ मरण को प्राप्त होते हैं तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क देव में भवनत्रिक में किसी एक पर्याय में भवनत्रिक नामक देवगति को प्राप्त होते। कब? जब मिथ्यात्व के साथ मरण को प्राप्त होते। और भोग भूमि के जीव अगर सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त होते हैं तो सौधर्म ईशान कल्प में जाकर विमानवासी रूप देवगति को प्राप्त करते हैं। मात्र एक प्रश्न और है भोग भूमि का कि भोग भूमि के अंत में छायक सम्यक दर्शन के साथ जन्म लेने वाले 14 कुलकर मरण को प्राप्त कर कहाँ जन्म धारण करते हैं? भोग भूमि के अंत में अगर उनके पास छायक सम्यक तो है तब वे जन्म लेने वाले 14 कुलकर मरण को प्राप्त करके विमानवासी देवों में रिद्धि आदि से संपन्न विशिष्ट देव पद को प्राप्त करते हैं और वहाँ से मरण करके सुयोग मनुष्य भाव पाकर संयम धारण कर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ऐसे हैं ये महान भोग भूमि और ऐसी है महान भोग भूमि के वे जीव जो कि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऐसे वे 14 कुलकर। बोलिए महावीर भगवान की।
पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, पुस्तकें बंद कर लीजिए। 14 कुलकर में से कोई 5 के नाम बता दीजिए। 14 कुलकर में से कोई 5 बताएगा ये बच्चा, बताओ। बहुत बढ़िया, याद कर लिया। प्रतिश्रुति, क्षयमंकर और क्षयमंधर, और क्या बोला तुमने? हाँ, सन्मति। बहुत अच्छा, इतने जल्दी ध्यान से पढ़ते हैं बच्चे, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, भगवान पार्श्वनाथ के माता पिता का नाम क्या था? अपने मन से जो बताएंगे, मम्मी पापा से दूर बैठे हैं, बताओ, ये बच्चा बताएं। 2-2 हाथ खड़े करें हो। पिता का नाम? भगवान पार्श्वनाथ की माता का नाम? हाँ, और पिता का नाम? अश्वसेन और बामा देवी, है ना? बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न है, ऐसी क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ पे, मध्य प्रदेश के ऐसे सिद्ध क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ का समोसरण आया था और उस क्षेत्र का दूसरा नाम रेशंदीगिरी है। रेशंदीगिरी पता है? पीछे वाला बच्चा बता, क्या बताओ? नहीं, एमपी का क्षेत्र है। वहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ का समोसरण भी आया था और उस क्षेत्र का दूसरा नाम रेशंदीगिरी है। पता है किसी को? बताओ। नहीं, पीछे बताओ। हाँ, नैनागिर। नैनागिर, बहुत बढ़िया। नैनागिर का दूसरा नाम रेशंदीगिरी है। ध्यान से सुनना, कभी काम आएगा। रेशंदीगिरी, जैसे गिरनार जी का उज्जैनगिरी, ऐसे ही नैनागिर सिद्ध क्षेत्र है ना, आप लोग जाते होंगे। नैनागिर, आहार, पपौरा, ये सब क्षेत्र हैं एमपी में। तो नैनागिर का दूसरा नाम रेशंदीगिरी, भगवान पार्श्वनाथ का वहाँ समोसरण आया था। बहुत अच्छा। और अगला प्रश्न है, आचार्य समंत्रभद्र ने जब कौन सी तीर्थंकर की स्तुति वे कर रहे थे तब पिंडी फटी और कौन से तीर्थंकर प्रकट हुए? आचार्य समंत्रभद्र बताएगा बच्चा। चंद्र प्रभु भगवान की कौन से आचार्य कर रहे थे स्तुति? समंत्रभद्राचार्य। कौन से स्त्रोत में? स्वयंभू स्त्रोत, है ना? स्वयंभू स्त्रोत में। बहुत अच्छा। एक और, 2। अगला प्रश्न है, वे कौन से राजा थे? वे कौन से राजा थे जिन्होंने आहार दान के पुण्य से तीर्थंकर पद पाया था? और कौन से तीर्थंकर बने वे? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन से राजा, कौन से तीर्थंकर बने आहार दान के पुण्य से?
राजा का नाम भी बताना है, बताइए। हाँ, नहीं, अभी कहाँ बने राजा श्रेणिक तीर्थंकर? बन चुके वे तो अपनी 24 में हैं, ऐसे आहार दान के पुण्य से। अभी बता रहे वो तो एक श्री कृष्ण तो अलग, जो अभी अपनी वर्तमान 24 में है। बताओ पीछे कौन से तीर्थंकर बने? राजा श्रीसेन जो कि शांतिनाथ तीर्थंकर बने आहार दान के पुण्य से। हंसते खूब। राजा श्रीसेन, श्री श्रेण, श्रा का श्री, शा षटकोण का श्रेण, श्रीसेन राजा जो कि 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ बने। इतना महान पुण्य है आहार दान का। सोच लो अब तुम लोग को तीर्थंकर बनना हो तो आहार दे लिया करो कभी जब छुट्टी रहती है ना। बहुत महान पुण्य मिलता है। ये सोचो कि आहार दान की कितनी महिमा है। आप प्रतिदिन णमोकार मंत्र पढ़ते हो, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हो ना। णमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायणम, नमो लोए शब्द। जिन परमेष्ठी का नाम आप 24 घंटे में 24 बार तो ले ही लेते होगे, वो परमेष्ठी अगर साक्षात आपके घर आ जाएं तो इससे महान सौभाग्य और क्या होगा। तो घर घर में अगर चौका लगे तो सोच लेना कि कितना महान पुण्य कि जिनको हम पूज रहे, जिनकी हम आरती उतार रहे, परोक्ष में पूज रहे। मंदिर जाके अभी वो साक्षात तो मंदिर में बैठे नहीं, वो तो चले गए मोक्ष, लेकिन साक्षात जो परमेष्ठी हमारे सामने है, हमारे गांव में है, हमारे मंदिर में है और यहाँ की हमारे घर में आ जाएं और हम आहार से वंचित रह जाएं तो इससे पाप का भागी और कौन होगा कि हमारे घर आ गए तो भी हम दुकान में लगे। अरे दुकान ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा काम है इसलिए हम आ ही नहीं पाते, आहार दे ही नहीं पाते। बहुत काम है इसलिए हम चौका लगा ही नहीं पाते। आप सोच लो 4 महीने का सौभाग्य मिला, 4 महीने में टोटल कितने दिन हो गए? 120, 120, 25। और आपके नगर की समाज कितनी है? 4000। प्रत्येक घर में अलग अलग आहार हो फिर भी पूरे नहीं हो पाएंगे। सोच लेना तो फिर जल्दी से जल्दी चौका पे चौका लगा दो, लगा लेना चौका। साक्षात परमेष्ठी को अपने घर में बुला लोगे तो कितना अपना महान पुण्य होगा। आहार दान की बहुत बड़ी महिमा है। और अगर नहीं दे लगा पाओ घर पे कोई बाधा नहीं, लेकिन आहार तो दे ही लेना। महाराज जी लोग कोई विशेष नियम भी नहीं दिलाते कि तुम ये छोड़ोगे तभी लेंगे। बच्चों को भी कोई विशेष नियम नहीं दिलाते, इतने सरल महाराज जी हैं, सबसे आहार ले लेते। तो सोच लेना कि इतना महान पुण्य है तो हम भी कभी आहार दे दें। एक और आता है कि एक मालन ने औषधि स्वयं नहीं चलाई थी, चलवा दी थी, तो भी उसको उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ऐसे ऐसे आते हैं। औषधि दान का पुण्य है तो ऐसा आहार औषधि आदि दान का पुण्य है। और इतना नहीं होता तो अपनी वस्तु, कहीं क्षेत्रों पे चौके लगते हैं अथवा नगर में भी आपके आजू बाजू लग रहा, तो अपने धन का सदुपयोग कर देना कि हमारा धन भी इस आहार दान में लग जाए। और अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ना। दाता के जब आप आहार देते हो तो नवधा भक्ति और क्या होता है? 7 गुण। आप बोलते 16, 16 क्या कहलाता जानते हो? 16 कपड़े पहन लिए 16 के तो 16 हो गया, यही 16। छू छू करने लगो तो 16 हैं, वो तो 16 है। धुले कपड़े पहनना ये तो 16 है। साथ में नवधा भक्ति 9 और दाता के 7 गुण, 9 और 7 16। 7 गुण कौन से हैं अब ये बता दो। आपके पास हैं, सब कुछ है, आपके पास खजाना भरा है गुणों का, लेकिन स्वयं को नहीं पता हमारे पास क्या है। बताइए। दाता के 7 गुण, जोर से बोलो। ये तो मन शुद्धि वचन शुद्धि तो ये तो आ गई नवधा भक्ति में। नवधा भक्ति नहीं पूछी, 7 गुण कौन से हैं दाता के? हाँ नहीं नहीं, वो 4 शुद्धियां अलग हैं।
नवधा भक्ति 7 गुण 4 शुद्धियाँ, कौलिक शुद्धि और भी नहीं पता, 2-3 पता, हम बता, हाँ बताओ। और सत्य, बहुत सुंदर। श्रद्धा, सुन लो ध्यान से, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विवेक, अलोल, क्षमा और सत्य, इनका वर्णन भी चाहो तो 2 मिनट में बता दें क्या होते हैं ये। देखो नवधा भक्ति तो जानते हो, पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है, ये नवधा भक्ति हुई, दे दीजिए। और 7 गुण ये होते श्रद्धा, श्रद्धा तो कि हमें श्रद्धा है कि ये हमारे वीतराग सच्चे गुरु हैं, तो हम पढ़ गाएंगे, हम चौका लगाएंगे, इतनी तो श्रद्धा है ना। और श्रद्धा में ये भी आ जाता कि आपके घर अगर गुरु आ गए अच्छा है, मुनि आ गए तो भी ठीक, आरिकाएँ आई तो भी ठीक, कोई नहीं आया खाली चौका गया तो भी श्रद्धा है कि हमारे यहाँ व्रती के आहार होंगे, नहीं तो हमें श्रद्धा आज नहीं तो कल आएंगे, श्रद्धा हो गया। भक्ति, भक्ति ये होती है कोई कोई तो पेड़ की तरह ठूंठ जैसे खड़े रहते, कोई कोई झुक झुक के पड़ गाते, कोई पूजन की द्रव रखते ना जब चढ़ाने में, तब कोई इतने चावल रखेगा कि एक एक दाना चढ़ाएगा, और कोई मुट्ठी भर भर के चढ़ाएगा, कोई चांदी की थाली रखेगा, कोई श्रीफल रखेगा, कोई चांदी की द्रव रखेगा, कोई चावल ही अच्छे भर भर के रखेगा। तो ये होती है हमारी भक्ति कि आपने पंच परमेष्ठी को घर पे बुलाया और आपके यहाँ चावल भी चढ़ाने के लिए नहीं है, तो कैसा लगता होगा। साधु के सामने वो थाली रख रहे, स्टील की तो थाली, पीतल की जिसमें दाग लग रहे, और उसमें भी इतने इतने से चावल। तो आप देखेंगे हम लोग कल से चौके में कितनी द्रव लगाते हैं, अच्छे से लगाओ कि हम देखो पंच परमेष्ठी की पूजन कर रहे, इतने खुश हो गए, गदगद भावों से हम पूजन कर रहे, इतनी खुशी झलक रही, मुट्ठी भर भर के चढ़ा रहे। और श्रद्धा हुई, भक्ति हुई। अब तुष्टि, तुष्टि मतलब संतुष्टि, संतुष्टि भाई कि भाई कोई भी आ जाए, व्रती भी आ जाए तो भी, व्रती भी ना आए तो आजू बाजू वाले लोगों को भी भोजन करा दोगे तो हाँ हमने सम्यक दृष्टि को भोजन करा दिया, ये होती है तुष्टि। तुष्टि मतलब संतुष्टि, श्रद्धा भक्ति तुष्टि। अब विवेक, विवेक ऐसा कि अगर दाल चली तो दही नहीं चलाना है, जूस चला तो जूस के जस्ट ऊपर पानी नहीं चलाना है, पपीता चला उसके ऊपर नारियल पानी नहीं चलाना है, कोई गर्म वस्तु के ऊपर नारियल पानी चढ़ाओ तो बमन हो जाता, उल्टी हो जाती। तो ऐसा कुछ कुछ विवेक रखना। आप भी जब बनाते हो, आहार बनाते ना, दाल की सब्जी चम्मच जो होती, दाल की चम्मच सब्जी में नहीं डालना, क्योंकि अगर महाराज जी सब्जी से दही ले लिया तो फिर दाल से तो दल हो जाएगा, तो चम्मच का ध्यान रखना। ये होती है विवेक। अब एक और होता है अलौल्य, छोटी सी चीज़ है, 1 मिनट और लगेगा। अलौल्य, अलौल्य मतलब महाराज जी को आहार देते हो, महाराज जी ले रहे हैं, महाराज जी ने कहा आप आराम से, इतने आज्ञाकारी होते, हूँ कहा और आपने सीधे रख दिया। जबकि कई लोगों को महाराज जी और ले लो, और ले लो, हमारे पास तो और रखा है, और ले लो। अलौल्यता नजर आ रही कि थोड़ा और ले लो, बहुत रखा है महाराज जी, ये होती है अलौल्यता, है ना। ये गुण अपने पास होता है, अपन बोलते हैं। और भक्ति, भक्ति मतलब अलौल्य, क्षमा, क्षमा आया। क्षमा मतलब महाराज जी के आहार चल रहे, मान लो कोई आहार दे रहा है, अंतराय आ गया तो अपन उसको डांटने लग जाएं, क्यों देख के नहीं दे रहे थे, तुम्हें दिखता नहीं है क्या, ऐसे नहीं कहना। कोई बच्चा आहार दे रहा, मान लो उसके हाथ से कटोरी छूट जाए तो अपन बच्चे को डांटने लग जाएंगे, और डांट दिया, कल के दिन वो आएगा नहीं, आगे परंपरा नहीं चलेगी, वो डल जाएगा। तो क्षमा करना कि ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे से दिया करो, शोधन कर लिया करो पहले, फिर दिया करो, क्योंकि अपना भी कोई कर्म है, महाराज जी का भी कोई कर्म है, निमित्त वो बन गया, ऐसा तो था नहीं उसने देख के दिया, तो उसको क्षमा करना। कहीं कहीं तो महाराज जी लोग को अगर अंतराय आ जाए, अरे महाराज जी ने देखा नहीं वो बाल नहीं था, धागा था, तो हमें श्रद्धा नहीं है क्या साधु पे, तो अपन को ऐसे नहीं बोलना। साधु को तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस है अंतराय का, इतने सालों से वो पाल रहे, अपन ने तो देखा तो अपन को ऐसा लगता अरे बाल नहीं था, धागा था, महाराज जी ने देखा नहीं, अंतराय कर दिया, तो ऐसा कभी नहीं बोलना। ये होती है हमारी श्रद्धा कि महाराज जी ने जो किया वो सही किया। श्रद्धा भक्ति तुष्टि अलौल्य विवेक क्षमा। अब आता है अंतिम सत्य। सत्य मतलब आप जब आहार देते हो, मान लो आप सब लोग आहार दे रहे, खड़े हो, आपको कटोरी में दिख गया कि इसमें कोई जीव है,
अगर पीछे साइड से आपको दिख गया, महाराज जी ने नहीं देखा, आप एक साइड रख दो, अब वो वस्तु नहीं चलाना। और अगर आपको दिख रहा है कि इसमें जीव है, ऐसे चला रहे, बाल आदि जो भी दिख गया, अब आपने, महाराज जी ने देख भी लिया, महाराज जी पूछ रहे क्या है, आप बोल नहीं रहे, कुछ नहीं महाराज जी कुछ नहीं है, तो उनको विकल्प आ गया कि क्या पता जीव था, बाल था, क्या था, हमने वो वस्तु तो ग्रहण कर ली। तो ऐसे में सत्य बोल देना चाहिए कि महाराज जी इसमें बाल है कि जीव है। अगर उनको दिख गया और नहीं दिखा, पीछे के पीछे वो वस्तु अलग कर दो, फिर वो चलाना नहीं। तो ऐसा होता है सत्य। ये होते हैं 7 गुण, ये सब आपके पास हैं, लेकिन आपको नहीं पता थे। आज से आप लोग को अब पता हो गए, सबके पास है। श्रद्धा भक्ति अच्छे से पढ़ाते हो, अच्छे से चढ़ाते हो, सब कुछ करते हो। अब ये ध्यान रखना कि ये ही होता है 16 नवधा भक्ति और 7 गुण। बोलिए महावीर भगवान की। जवानी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सुवर्णी मस्तक नमो सदा देते हो डोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निधि ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 मुकार मंत्र।